हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपके लिए लेके आया हूँ अपना चैनल हिमांशी मैथ एक्सपर्ट। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है भाई, और अच्छे से तैयारी कीजिए। आज का जो हमारा लेक्चर है या टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। ठीक, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड। क्लियर है? नंबर देखिए, इधर देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए कि 45 और 15 और 135 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और ऐसे ही आपसे इधर बोल दिया जाए कि भैया क्वेश्चन फर्स्ट में दे दिया आपको कि 45, 15 और 135 का एलसीएम ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ की बात करते हैं तो इसमें हम जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे इसमें 3 नंबर है 45, 15 और 135, इनके हम क्या करेंगे, सभी के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर करेंगे सभी संख्याओं के बिल्कुल अलग अलग। जैसे देखो 45 आंसर करेंगे इसका, 45, 15 और 135। चलिए करते हैं, पहले से काटते हैं। 3 से काटो, 3 चौक 12, एक बचा यहाँ रख लिया, और 3 पंजे 15। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, एक बचा यहाँ रख लिया, 3 पंजे 15। चलिए फिर से करिए, 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। चलिए 15 की कीजिए, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। चलिए 45 की कीजिए, तो करते हैं, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, एक बचा यहाँ लगा, 3 पंजे 15 और 15 तिया 45। ठीक है, बताएंगे भी आपको ये क्या है। देखिए इसका करेंगे 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। देखिए किसी को भी उठा लीजिए आप, जैसे आप इसको उठा लीजिए, ठीक है, 135। देखिए 45 दिया 135, इसकी गुणा हो रही है, लेकिन ये कट किससे रहा है, भाग से। देखो 135 इससे क्या हो रही है, गुणा, 3 चौक 12 माइनस के कितना बचा, 1, कितने उतर गए, 5, यहाँ से उतार लिए 5, 3 पंजे 15, 15 में से 15 की क्या आ गई, 0, किससे गया, 45 से। अब 45 को काटोगे किससे, जो कट सकता है उससे, जैसे 3 से काटो, 3 एकम 3, एक बचा यहाँ लग गया, और 3 पंजे 15। अब 15 को काटो जिससे कट सकता है उससे, 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 15 में से 15 गया 0। अब 5 को काटो जिससे कट सकता है उससे, तो 5 एकम 5, 5 में से 5 गया, क्या बचा, 0। तो बात समझ में आई, ये किस में कट रहा है, भाग में। भाग हमेशा किस में बदल जाता है, गुणा में। भाग हमेशा किस में चेंज होता है, गुणा में। ठीक है, जो कॉमन है वो। तो 45 के फैक्टर क्या है आपके, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 45 एकम 45। 15 के फैक्टर कितने आए, 3 पंजे 15 और 15 एकम 15। और 135 के फैक्टर कितने आए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 पंजे 135 एकम 135। चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें कॉमन नंबर हो वो, यानी कि जो सब में मैच करता हो वो, सब में हो, 3 3 3, एक 3 है, फिर 5 5 5, एक 5 है, और फिर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 1 1 1। तो 3 पंजे 15 और 15 एकम 15। तो हमने क्या देखा कि इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ है वो कितना आ गया भैया, 15 आ गया। 15 के पहाड़े में सभी आ जाएंगे, है ना, देखो सभी आ जाएंगे 15 के पहाड़े में। 15 निम्मा 135, 15 एकम 15 और 15 तिया 45। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का
45, 15 और 135। आज जब एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे काटेंगे? देखो 2 से तो कुछ कट नहीं रहा है, इसमें 3 से कट रहा है ना, तो 3 से ही काटेंगे। चलिए 3 एकन 3 और 3 पंजे 15, एक यहाँ से बचा आ रहा था, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, इसको काटो 3 पंजे 15, इसको काटो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, फिर काटो, देखो 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 नहीं कटेगा, और 3 एकन 3 और 3 पंजे 15, फिर देखो 3 से काटो, 5 तो कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा, और 3 पंजे 15, 5 15, 3 पंजे 15 या 5 तिया 15, देखो 5 से काटो 1 1 1। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 पंजे 135, या 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, तो एलसीएम कितना निकल के आ गया इसका, 135। बात समझ में आई? बस हमें इतना समझना है कि जब एचसीएफ की बात करते हैं तो सभी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, और जो कॉमन नंबर होते हैं वही उसका एचसीएफ होता है। और इसमें सभी संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, और सभी फैक्टरों का गुणनखंड करने के बाद जो निकल के आता है वो क्या होता है, एलसीएम। ठीक है भाई, चलिए देखिए 6, 18 और आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चलो 14। ठीक, इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सेम वही क्वेश्चन है कि 6, 18 और 54 का एलसीएम। ठीक है सर, चलिए निकालते हैं। देखिए एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर करते हैं। जब आंसर करेंगे इसका तो सभी नंबरों के अलग अलग फैक्टर, ठीक, सभी नंबरों, देखिए 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 से काटो, 2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, इसको काटो, 2 से काटो, अभी 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ लगा, और 2 सत्ते 14। ठीक, फिर काटो, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 नीम 27, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। ठीक, देखिए 27 दूनी 54, 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, देखिए भाई 6 के फैक्टर कितने आए, आपके 6 के फैक्टर आए हैं, आपके 6 के फैक्टर आए 2 गुणा 3 गुणा 1, 18 के फैक्टर आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, और 54 के फैक्टर आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। तब देखिए जो चीज इसमें कॉमन हो, बताया ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो नंबर इसमें कॉमन हो। अब देखते हैं, 2 है 2 है 2 है, देखिए लगा लो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 ती 54। ठीक है, 2 एकम 2 2, सब में 2 है, 1 2 ले लिया। ठीक है भैया, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 1 3 ले लिया, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है ना, तो 1 और ले लिया। तो हमने देखा कि इसके कितना आया एलसीएम, 2 तिया 6 और 6 कम, सॉरी एचसीएफ 2 तिया 6 और 6 एकम 6। तो हमने देखा भैया कि इसका जो एचसीएफ है वो 6 आ गया, है ना, कितना आ गया एचसीएफ 6, जो कॉमन बैठा है वो। अब देखिए 6 के पहाड़े में ये सब आना चाहिए, 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 नीम 54। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एक साथ करेंगे फैक्टर, बताया था प्राइम फैक्टर सभी के एक साथ, यानी कि अभाज्य गुणनखंड सभी के एक साथ। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 नीम 18 और 2 से काटेंगे तब, चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचे यहाँ पे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14 27, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9
और 9 तिया 27, फिर 3 से काटो, एक तो कटा हुआ है, 3 एकन 3 और 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 1 1 1। अब इनके करो फैक्टर के, सबके क्या करो गुणनखंड। तो इन गुणनखंडों का सबका गुणा कर लीजिए, जो ये गुणनखंड आया भैया उनका सभी का गुणा कर लो। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54। तो हमने क्या देखा कि इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 54। एक बात और समझिए, एचसीएफ जो होता है वो किसी भी संख्या की या किसी भी नंबर की सबसे छोटी घात होती है, यानी कि सबसे छोटी पावर होती है। और भैया जो एलसीएम होता है वो किसी भी नंबर की या किसी भी संख्या की सबसे बड़ी घात होती है, यानी कि बड़ी पावर होती है। ठीक है, 25, 15 और 75 का एचसीएफ। ठीक है साहब, एचसीएफ निकालना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेम वही प्रोसेस इधर है कि 25, 15 और 75 का एलसीएम निकालना है हमको प्राइम फैक्टर विधि से। ठीक है, 25, 15 और 75। ठीक, देखिए साहब, 25 को जब हम काटेंगे तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से। तो 5 25 और 5 एकन 5। ठीक है साहब, आगे देखिए, 15 को काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। इसको काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचा यहाँ लगा, 3 पंजे 15, यानी कि 25 तिया 75। 5 से काटो, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात। चलिए देखते हैं, तो 25 के फैक्टर हमको मिले 5 गुणा 5 गुणा 1, और 15 के हमारे पास फैक्टर आए 3 पंजे 15 और 15 एकम 15, और 75 के हमारे पास फैक्टर आए 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75 और 75 एकम 75। चलिए इसमें जो कॉमन नंबर है वो देखिए, 5 है 5 है 5 है, एक 5 रख लिया, और एक 5 और है इसमें, इसमें है पर इसमें एक 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 रख लिया। तो हमने देखा भैया कि इसका जो एचसीएफ आया वो 5 आया, यानी कि तो जब आंसर करेंगे इसका तो 25, 15 और 75 का एक साथ आवाज जोड़नखंड करेंगे। तो चलो 2 से तो ये कटेगा ही नहीं, चलो 3 से देखते हैं क्या कटेगा। 25 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक 3 पंजे 15। फिर काटिए, अब ये 3 से तो कटेगा ही नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 25, 5 एकन 5 और 5 25। अब 5 से काटो, 5 एकन 5, 1 1। तो इसके देखिए क्या गुणनखंड आए, 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75। तो हमने देखा कि इसका जो एलसीएम आया वो आया 75। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।